हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टाइटन के बारे में। देखो फिलहाल अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे पहले की बात है, यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे है Q3 अपडेट का। मतलब यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश कर दिया है कि यहाँ पे कैसा उनका सेल्स का यहाँ पे ग्रोथ और कितना स्टोर यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर चलो हम लोग जो बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में सही से जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर रेवेन्यू में 22% का यहाँ पे ग्रोथ और साथ साथ यहाँ पे 90 स्टोर यहाँ पे एडेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे नंबर है। और यदि हम लोग इसके बारे में सही से और भी जान लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और टोटल जो है यहाँ पर 2949 स्टोर यहाँ पे हो चुका है टाइटन कंपनी का। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों ये इतनी बड़ी कंपनी है और क्यों लोग इतना ज़्यादा इस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं। साथ साथ देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे और सही से जाने तो जैसे कि यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आपको ज्वेलरी जो इनका जो सबसे मेन जो यहाँ पे सेगमेंट है उसमें यहाँ पे 21% से यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ग्रोथ होने का जो मेन जो यहाँ पे कारण यहाँ पे क्या वो यहाँ पे फेस्टिवल यहाँ पे ओकेजन, मतलब यहाँ पे आपने देखा ठीक है, यहाँ पे फेस्टिव सीजन में गोल्ड प्लेन एंड कॉइन्स यहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ है और ख़ास तौर से अपना ओकेजन के लिए भी दिवाली। तो इसलिए ऐसे में यहाँ पे एक अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी का, जो यहाँ पे साफ तौर से जो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो वॉचेस में भी ग्रोथ यहाँ पे दिखने को मिला है 18%, और साथ साथ यहाँ पे 64% यहाँ पे जो बेवर्स में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है टोटल बिजनेस सेगमेंट में एक अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन इस नंबर को मार्केट किस तरह समझता है वो हम लोग को यहाँ पे आपको मंडे को ही मालूम चलेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो डीमार्ट का जो नंबर है वो यहाँ पर अच्छा आते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया और कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन टाइटन कंपनी का फिलहाल जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ पे नंबर तो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग जो इंतजार करेंगे कि सोमवार के दिन मार्केट किस तरह से इस नंबर को समझता है। एक चीज़ यहाँ पे और है कि बहुत से लोग ये उनके मन में एक सवाल होता है कि सर जो है टाइटन कंपनी का जो डेप्ट है, मतलब यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो क्या कंपनी खराब है क्या? इसलिए मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ कि देखो हम लोग को यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी चेक ना करके उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हम लोग को चेक करना चाहिए। अब ये क्या होता है तो फिर चलो इसके बारे हम लोग यहाँ पे सही से समझ लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे आपने डेप्ट टू इक्विटी तो ये हमेशा देखा है और जाना है कि 1 से कम होना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे कम है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी का डेप्ट कम होने के बाद भी 1 से कम होने के बाद भी वो स्ट्रांग नहीं होता, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुअर होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है जोमेटो, उसका डेप्ट यहाँ पे 1 से कम है लेकिन वो जितना कर्ज है ना उसे भी चुकाने में कंपनी फिलहाल अभी सक्षम नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी इसका देखें जब आपको टाइटन का, तो यहाँ पे क्या है 1.15 मतलब 1 से ज़्यादा है। लेकिन देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पे 11.6 टाइम है, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 1160 रुपया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी कभी भी चाहेगी ना तो आराम से इस 100 रुपया के कर्ज को यहाँ पे चुकाने का दम रखती है। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से चेकआउट करो और इससे हम लोग को मालूम चलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो यहाँ पे 1 साल का होता है टाइम पीरियड। मतलब यदि मान लो कि मैं यदि आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है, तो यदि मैं आपसे पैसा मांगूंगा ना तो आप मुझे ये बोलोगे कि भाई मैं 1 साल के अंदर आपको पैसा चुका दूंगा। लेकिन यदि मान लो कि मैं यदि बोलूँ कि नहीं भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए या फिर 2 दिन बाद चाहिए जो मैंने आपको दिया है, तो उस कंडीशन में कंपनी यहाँ पे मार खा जाएगी। मतलब क्विक रेशियो 0.5 टाइम्स का ही है। मतलब यदि 100 रुपया कर्ज है तो शॉर्ट टर्म में कंपनी का 50 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये चुका नहीं पाएगी। इसलिए क्विक रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 0.8 से भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कुछ टर्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसा कंडीशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बहुत जो रेयर चांस है कि यहाँ पे ऐसा कुछ जो है देखने को मिले। तो इसलिए फोकस करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हमेशा 5 टाइम्स से कम ऊपर होना ही चाहिए।
तो ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा और कंपनी गजब की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि आपके पास है तो आप जरूर यहाँ पे होल्ड करके चलो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं लोग यहाँ पे जो है फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ये सोच करके कि कब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार ये नीचे या फिर 1000 के रेंज में ही ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है। और लोग यहाँ पे मानो कि इस कंपनी को जो यहाँ पे भूल चुके हैं, जिनके पास एक हाई प्राइस में है। देखो मेरे हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिलहाल तो यहाँ पर एक बैड न्यूज़ यहाँ पे ये भी है कि अभी बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट जो ब्रोकर है उनका यहाँ पे ये बोलना है ना कि जो Q3 का जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है मॉडरेट या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लो देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ये बोलना है कि देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू में ग्रोथ तो होगा ही, प्रॉफिट अभी यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे होगा, लेकिन जो ग्रोथ का यहाँ पे अनुमान है उससे कम देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सपर्ट का जो बोलना था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने इन्फोसिस वाला वीडियो जो आपके साथ बनाया था, ठीक है, जब शेयर किया था। तो यहाँ पर हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि हाँ IT सेक्टर के रिगार्डिंग से अभी फिलहाल ब्रोकर यहाँ पे मॉडरेट या फिर लो रेटिंग ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखें तो मैंने इसका जो लेवल है ना वो शेयर किया हुआ है 700 कुछ के रेंज से, और मैंने उस समय आपको बाई करने का सलाह दिया था 796 का, और आज देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 ये टच करके आया हुआ है। लेकिन पर्पस यहाँ पे बस एक है नहीं है, हम लोग का पर्पस हमेशा से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर है तो फिर कुछ भी चेंजेस यहाँ पे मत करो। यदि आपके पास शेयर है ना तो होल्ड करो, या फिर आपके पास एक हाई प्राइस में तो आप यहाँ पे जो है SIP करना स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, होता क्या है कि लोग में यदि आपके पोर्टफोलियो में ये जब शेयर लॉस में जा रहा है ना तो फिर आप इसे जो है भूल जाते हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नहीं करोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करो, कुछ नहीं करोगे, बस आप ये सोचोगे कि भाई कब ये प्राइस बढ़ेगा, सर ऐसा हो सकता है कि मेरा पैसा इसमें ज़्यादा फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ यहाँ पे अमाउंट को ऐड करो और यहाँ पे SIP करो, अपने प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करो, जिससे जब ये गेन हो तो जल्दी आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन भी निशान हो जाए, जिससे आप लोग मोटिवेट होकर आराम से उसे होल्ड कर पाओ। तो ऐसे भी यहाँ पे आप जो है प्लान बना सकते हो। यदि आपके पास यहाँ पे फंड्स है, यदि फंड्स नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो है अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास है तो फिर SIP कुछ करो जिससे अपने प्राइस को मेंटेन करो। बाकी मैंने इसके बारे में आपको तो वीडियो भी शेयर किया, मैंने बताया कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। छोटी कंपनी जरूर है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है वो यहाँ पे लगातार देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि सेल्स में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे लगातार ग्रोथ है, और साथ देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिलता है। तो फिर आप इसी बात से अंदाजा ला सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो आप जरूर से इस वीडियो को या लाइक करना, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।